लेकिन सरकार के लोगों ने धोखे से बगैर जनता के बताए यहाँ नगर निगम के अधिकारियों की कोठियां बनवा दी। इस साइड बैठे सारे विपक्ष के है, ये कांग्रेसी है, ये तो कहेंगे स्वाण थोड़ी इनके आगे फिर आवांगे हम इब हम ही तन कौन कहता हम ही यहाँ उड़े कोई बात को नहीं हालन कौन था 20 साल तो जागा को नहीं मोदी जी साथ है हमारे कोई बात ही को नहीं। ये आ जाए राहुल गांधी जी तो गए भीतर बजे कुचे हो रहे हैं, ये वैसे खत्म हो जाए कोई बात को नहीं। तो डिप्टी मेयर जयवीर गुज्जर जी काम करवाए, हम इनके साथ हैं, हमने बनवाया इनको एमसी, डिप्टी मेयर भी हमने बनवाया इनको। अगर हम इनको एमसी ना बनवाते तो डिप्टी मेयर कैसे बनवाए? हाँ हम तो हमारे बलबूते बड़े भाई, यो तो 19 में है धक्का दे वो लेवे फेवर, मैं 18 से बन रहा हूँ। आप देख रहे हैं आधार न्यूज से मैं कुणाल। सरकारी जमीन नगर निगम की जमीन, नगर निगम की जमीन पे पहले क्या बनना चाहिए? पहले उस जमीन पे पहला हक किसका है? पहले उस जमीन पे पहला हक जनता का है या फिर किसी सरकारी अधिकारी का? ये वह जमीन है जिस जमीन को लेकर यहाँ पर जो कुछ लोग हैं धरने पे बैठे हुए हैं और उस धरने के बीच जो डिप्टी मेयर हैं जयवीर गुज्जर जी भी पहुंचे हुए हैं। ये जो जमीन आपको दिखाते हैं पीछे, इस जमीन पे पहले जो है सरकारी हॉस्पिटल बनना था, लेकिन कहा जा रहा है कि जमीन पे अब जो सरकारी हॉस्पिटल के लिए जो बनना था अभी जमीन पर सरकारी हॉस्पिटल नहीं बनेगा, बल्कि जो सरकारी अफसर हैं उनके घर बनने जा रहे हैं। कई सरकारी अफसरों के घर जो है जमीन पे बनने वाले हैं और इसको लेकर आजाद नगर में जो है काफी लोग धरने पर बैठे हुए हैं और जो डिप्टी मेयर हैं जयवीर गुज्जर जी वो भी मौजूद है। उनका क्या कहना इस मामले पर? सरकारी हॉस्पिटल के लिए कहा था कि यहाँ पर बनने जा रही है, अब वहाँ पर सुनने में आया कि जो सरकारी अफसर है उनकी कोठियां बनने जा रही है। वो तो अभी मेरे को भी कल ही पता लगा है, इन लोगों ने बताया है, तो मैं आज कल ही पता लगते ही यहाँ तुरंत प्रभाव से आया हूँ और पता करेंगे भाई। पहले यहाँ हॉस्पिटल की डिमांड है तो वो भी पूरी होगी। जैसे ये पीएचसी सेंटर की बोल रहे थे तो काफ़ी जगह वो भी बनवाया जाएगा, ये भी रेजिडेंस बनेंगे, कहीं ना कहीं और शिफ्ट होगा। अभी अधिकारियों से बात करेंगे, कमिश्नर साहब से करेंगे, गंगवा साहब से करेंगे। ये जो खबर क्या पक्की है कि हाँ यहाँ पे जो पहले हॉस्पिटल बनना था और वो अब जो है जो सरकारी अधिकारी उनके जो मकान है कोठे यहाँ पे बनने वाली हैं? मेरे को तो यहाँ करके पता लगा है कि पहले हॉस्पिटल बनना था, मेरे को इस बारे में पता नहीं था भाई। कल ही मेरे को तो शाम को पता लगा कि अधिकारियों के मकान बन रहे हैं। जनता के खिलाफ कोई भी विरुद्ध नहीं जाएंगे हम, और साथ रह करके बैठ करके सारी बात करेंगे। अब मैं धरना पर आया हूँ तो कोई आश्वासन देने और मेरा समर्थन देने आया हूँ। हम आपके साथ हैं और गुहार लगाएंगे डिप्टी स्पीकर साहब से भी, और हमें कमिश्नर साहब से मिलना पड़ा, मंत्री का डॉक्टर कमल गुप्ता जी हैं तो उनसे मिलना पड़ा तो मिलेंगे और जनता की भावनाओं के खिलाफ नहीं जाएंगे, बात करेंगे। जब कांग्रेस की सरकार थी उस टाइम में ये जगह माननीय संपत सिंह जी ने दमकल केंद्र के लिए ये नगर निगम में डलवाई थी, और उससे पहले आजाद नगर के अंदर एक अमरदीप कॉलोनी पंचायत होती थी और ये जगह पहले गंगवा गांव की थी। चौधरी संपत सिंह जी ने और यहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर श्री राम, मास्टर बलवंत सिंह, मास्टर कुलड़िया जी, डॉक्टर रामजी लाल जी ने हाई कोर्ट तक की लड़ाई लड़ करके गंगवा गांव से यह जमीन अमरदीप कॉलोनी पंचायत में हाई कोर्ट से जीत करके डलवाई थी। फिर यहाँ नगर निगम बन गया। नगर निगम बनने के लिए ये लगभग 2 एकड़ जमीन थी, जिसमें आधा 1 किले के अंदर दमकल के अंदर, 1 किले के अंदर पीएचसी सेंटर के लिए अप्लाई करवाया था। प्रस्ताव पास हुआ था उस सरकार में। सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इसके 4 दीवारी होगी। 4 दीवारी में आम जनता को ये पता चला कि भी यहाँ दमकल केंद्र ही है, लेकिन ये यहाँ जनता को बताए बगैर उसकी 4 दीवारी अलग अलग करके और यहाँ नगर निगम के 3 अधिकारियों की, ज्वाइंट कमिश्नर, डीएमसी और एक और अधिकारी की कोठी की नींव रख दी। लेकिन सरकार के लोगों ने धोखे से बगैर जनता के बताए यहाँ नगर निगम के अधिकारियों की कोठियां बनवा। गौतम सरदाना और जो निगम के अधिकारी हैं उनके साथ आपने मिली भगत और सांठगांठ का कुछ आरोप लगाए हैं आपके द्वारा? ऐसा है जी, नगर निगम का जो मेयर है, आप देख लो आपके कैमरे के माध्यम से, नहर से परली तरफ का माहौल तो भारत का जैसा हो रहा है, सुंदर, अति सुंदर, गिलोरी पत्थर लगने लग रहे हैं, स्ट्रीट लाइट नहीं है, डिवाइडर नहीं है, तिरंगे की लड़ियां लग रही हैं। नहर जैसे ही पार करते हैं तो इस देश के अंदर ऐसा हालात हो रहे हैं जैसे ये पाकिस्तान का क्षेत्र है। और पाकिस्तान का ये कुछ सीमाएं होती है निगम की,
जो दायरा है, ये विधानसभा नलवा क्षेत्र पड़ता है, वो शहरी है। इस बारे में हमारी बात हुई थी डॉक्टर कमल गुप्ता जी से, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ नहीं है, ये शहर के चारों तरफ जितनी इनकी सीमाएं हैं उसमें है। अब जैसे मिल गेट के ऊपर भी जो बरवाड़ा क्षेत्र लगता है उसमें नहीं है, इधर नलवा विधानसभा लग रहा है। तो ये चारों तरफ से है ना, जहाँ जहाँ इनकी सीमाएं हैं नगर निगम की, लाइटा वहीं तक लगी है। भाई यह क्षेत्र जो नगर निगम का है वो 4 विधानसभाओं में बंटा हुआ है। विधानसभा की बात करें हिसार, नलवा, बरवाड़ा और आदमपुर, लेकिन नगर निगम का एक क्षेत्र है। नगर निगम का धन्यवाद बोर्ड गंगुआ गांव के पास लगा हुआ है। जब नगर निगम का क्षेत्र हो गया, विधानसभाओं का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। विधानसभाओं का क्या मतलब है? नगर निगम के जो वोट है ना, जब मेयर, हाँ आप इनका ये मतलब है, उन्होंने कहा कुछ सीमाएं होती है, हम इनका मतलब ये कहने का, हमने बात करी, उसकी मीटिंग में बात करिए, लांछन लगाने की कोई बात नहीं है। इनका मतलब यह है कि वहाँ निकाय मंत्री, शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता का क्षेत्र है, इसलिए हो रहा है वहाँ। इनकी बात भी तो सही है, कहीं नगर निगम के एरिया में सारा आता है। क्षेत्र का है वो, कुछ एरिया का सीमाएं थी, कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी, कुछ सीमाएं हैं, एरिया तो क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इनका अलग तरह का टेंडर है, वो लग चुके हैं। अब वो मेरे ख्याल से अब किसी ठेकेदार को अलॉट होना है, वो अलग तरह का, क्या पता उससे भी सुंदर हो, या वो तो हमारे को लगने के बाद ही पता लगेगा। ऐसा सुनो, जब मेयर एक है, मामला नगर निगम का है, नगर निगम का मेयर एक है, जब वो विधानसभा बरवाड़ा हो, चाहे नलवा हो, चाहे हिसार हो, चाहे आदमपुर का कुछ क्षेत्र हो, जब नगर निगम का मेयर एक है, हमारा आदरणीय भाई जयवीर गुर्जर डिप्टी मेयर एक है और सीनियर डिप्टी मेयर एक है, तो नगर निगम का काम तो सारा बराबर होगा। ये इस साइड बैठे सारे विपक्ष के हैं, ये कांग्रेसी है, ये तो कहेंगे स्वाण थोड़ी इनके आगे फिर आवांगे हम, हम ही तन कौन कहता हम ही उरे, कोई बात को नहीं, हालन कौन थे 20 साल तो जावा को नहीं, मोदी जी साथ है हमारे, कोई बात ही को नहीं। ये आ जाए राहुल गांधी जी तो गए भीतर, बजे कुचे हो रहे हैं, ये वैसे खत्म हो जाए, कोई बात को नहीं। और बढ़िया काम चमकेगा, खूब चमका है, हरिबोर चमकेगा। गंगवा साहब से बात हो रही है, हमने काम से मतलब है यार, चाहते हैं बढ़िया काम हो, बढ़िया लेकिन हो तो ना, फिर हम तो चाहते हैं डिप्टी मेयर जयवीर गुर्जर जी काम करवाए, हम इनके साथ हैं। हमने बनवाया इनको एमसी, डिप्टी मेयर भी हमने बनवाया इनको। अगर हम इनको एमसी ना बनवाते तो डिप्टी मेयर कैसे बनवाए? हाँ, हम तो हमारे बलबूते बड़े भाई, यो तो 19 में है, धक्का दे वो लेवे फेवर, मैं 18 से बन रहा हूँ। वो जो बनानी है बैठे हुए तो दिहाड़ी भी जा रहे हैं, ये तो खिलाफत आ रहे हैं। तो संकट के बादल नजर आ रहे हैं, यहाँ पे जो सरकारी अधिकारियों की कोठियां बन रही हैं। बिल्कुल जो क्षेत्र के लोगों की जो मांग है वो बिल्कुल ही उचित मांग है इनकी, और इतनी आबादी होने के बावजूद यहाँ पर एक भी छोटा मोटा कोई भी अस्पताल नहीं है और कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है। और जहाँ तक नगर निगम के अधिकारियों के आवास बनाने की जो बातें हैं, ये एक बड़े सुनियोजित तरीके से करना चाहिए इनको, दिमाग लगा करके सोच करके। जब नगर निगम का कार्यालय सातरोड गाँव के पास जाने वाला है, आगे जो इनका प्रस्तावित है, खुद कहते हैं कि हमारे हाउस की मीटिंग में ये पास हो गया है कि भाई नगर निगम का जो कार्यालय बनना है वो सातरोड गांव के पास बनेगा, तो क्यों ना सुनियोजित तरीके से एक प्लान बना करके अधिकारियों के आवास निवास जो भी बनाने हैं, कर्मचारियों को बनाने हैं, वो उसकी आसपास के क्षेत्र में बनाए जाएं, ताकि कल को यहाँ से और वहां जाने का तो लंबा सफर ही बहुत हो जाएगा। जनता की सुविधाओं की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया जाता है? पहले जो प्राथमिकता है वो अधिकारियों को क्यों दी जाती है? ये तो आप देख ही रहे हैं कि शहर में किस तरह के हालात है आज के दिन। पूरा ये अधिकारियों की भेंट चढ़ी हुई पूरी की पूरी सरकार। इनके जो नेतागण है उनको ना किसी को बात करने का पता होता है, ना कुछ और है, उनको क्षेत्रों का नहीं पता कि किस क्षेत्र में आते हैं। अब जब ये अभी बात कर रहे थे आपके सामने, निकाय मंत्री तो पूरे हरियाणा के हैं, ना कि एक अकेले हिसार के हैं। जो निकाय के अंदर ये हिसार पूरा आता है, और ये 4 विधानसभा में क्षेत्र बटा हुआ है, और जो भी हिसार विधानसभा से बाहर का क्षेत्र मेयर के क्षेत्र में जो आता है उसके साथ पूरा भेदभाव हो रहा है। और बल्कि उनको होना फायदा चाहिए, क्योंकि उनका एक एक एमएलए एक्स्ट्रा से और भी जुड़ा हुआ है इस एरिया के साथ। जैसे ये एरिया नलवा में आता है, नलवा का विधायक इनके साथ जुड़ा हुआ है, वो डिप्टी स्पीकर भी बने हुए हैं। सरकार की जो एमएलए उनके द्वारा ये सारी मांग रखनी चाहिए थी, ये सब बिल्कुल रखी जानी चाहिए जी, लेकिन कोई ध्यान देता नहीं है।